दुनिया का एक ऐसा देश जहां सिर्फ 90 दिन रहकर आप 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और दुनिया का वो आखिरी देश कौन सा है जहां बस 40 मिनट के लिए रात होती है। और भारत का वो कौन सा ग्रंथ है जिसे पढ़ते ही इंसान पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। और कैसे कुत्ता खोने के बाद भी 217 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मालिक के घर कैसे पहुंचा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत गजब की वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 10, यदि आप गूगल पर ये वर्ड सर्च करेंगे तो 2 सेकंड के बाद आपके फोन के कॉर्नर से उल्का पिंड गिरेगा और इसके तुरंत बाद आपका फोन वाइब्रेट होने लगेगा। ये देखने में काफी कमाल लगता है, तो एक बार इस ट्रिक को जरूर आजमाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी सैलरी कम होने पर शर्मिंदगी महसूस करते होंगे, लेकिन अब इसमें शर्माने या छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया में महीने की सिर्फ 25,000 कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% ज्यादा पैसे कमाने वाले में आते हैं। नंबर 8, जानवर कितने वफादार होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और सभी जानवरों में से जो सबसे वफादार होता है वो है डॉग्स। दरअसल कर्नाटक में सफर करने के दौरान एक कुत्ता अपने मालिक से अलग हो गया था और उसे बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो कुत्ते का मालिक अपने घर आ गया। लेकिन कुछ ही दिनों में अकेले 250 किलोमीटर चलकर वो कुत्ता अपने मालिक के घर में पहुंच गया, जिसके बाद उसके मालिक ने उसका भव्य स्वागत किया। नंबर 7, दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ कोई रोड नहीं है और ना ही उस शहर में कोई कार चलती है। इस शहर का नाम वेनिस है, जो इटली का एक सिटी है। इस शहर में एक भी रोड नहीं है। यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट या फिर पैदल चलकर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ लोग कार की जगह बोट खरीदते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि धरती गोल है और पृथ्वी के हर छोर पर कोई न कोई देश मौजूद है, लेकिन धरती पर मौजूद आखिरी देश जहाँ पृथ्वी का अंत होता है उस देश को नॉर्वे कहा जाता है। नॉर्वे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर मौजूद है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है जहाँ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और नॉर्वे में ही वो आखिरी सड़क है जहाँ पृथ्वी खत्म होती है, और यहाँ रात काफी छोटी होती है। उत्तरी नॉर्वे के हैमरफेस्ट शहर में 40 मिनट के लिए सूर्य डूबता है, इसीलिए इस शहर को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नंबर 5, एक ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़कर कुछ लोग पागल हो गए या फिर मर गए, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। प्राचीन समय में महाराष्ट्र में एक नीलावंती नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी, जो कि बहुत रहस्यमय थी। उसे लगभग दुनिया की हर चीज का ज्ञान था, जैसे कि पशु पक्षी या भूतों से बात करना या किसी इंसान के मन की बात जान लेना और राजा महाराजाओं के गुप्त खजाने के बारे में जान लेना, और ऐसे ही कई बातें जो सामान्य इंसान के बस से बाहर था। वो सारी चीजों को पत्तों में लिखा करती थी। जब वो 22 साल की हो गई तो उसके सपनों में भूत प्रेत आने लगे और उससे कहने लगे कि तुम इस दुनिया की नहीं बल्कि रहस्यमय दुनिया की हो और तुमको वही जाना चाहिए। और सपने में ही उसे वहां जाने का रास्ता भी दिखा दिया, जिसके कारण वह उस दुनिया में चली गई। परंतु जब वो जा रही थी तो उन्होंने अपने लिखे हुए किताब को एक गलत इंसान के हाथों में थमा दिया। इसीलिए नीलावंती ने उस ग्रंथ को श्राप दे दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नियत से पढ़ेगा या तो वो पागल हो जाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने से पहले एक किताब लिखी गई जिसमें एक अडिग नाम का जहाज भी उसी तरह के हादसे का शिकार हुआ था। ये किताब 1898 में पब्लिश हुई थी, यानी टाइटैनिक के हादसे से 14 साल पहले। इस रहस्यमय किताब का नाम फ्यूटिलिटी ऑन अर्थ ब्रेक ऑफ द टाइटन था और इसे मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखा था। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकराया और 15 अप्रैल को डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। टाइटैनिक का एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बच पाया था, क्योंकि सबने मिलकर इंजन को अंतिम समय तक चालू रखा था ताकि सभी लोग बाहर निकल पाए। अब सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि टाइटैनिक के ठीक 100 साल बाद यानी 13 जनवरी 2012 को फिर से एक शिप उसी जगह के नजदीक डूबा था। इस जहाज का नाम कोस्टा कंकोर्डिया था। ये जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा था, जिसमें 4252 लोग सवार थे, जिसमें 32 लोग मारे गए और बाकी के लोगों को बचा लिया गया। ये जहाज इटली जा रही थी। नंबर 3, जगन्नाथ दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर ना तो कोई जहाज और ना ही कोई पंछी उड़ता है, क्योंकि मंदिर के पास आते ही इनकी दिशा अपने आप बदल जाती है।
क्योंकि ये जगह नो फ्लाई जोन है और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया है कि दिन में किसी भी टाइम मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो सारी आवाज आना बंद हो जाता है। और मंदिर को अगर किसी भी जगह से देखें तो मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र का फेस हमेशा आपकी तरफ ही होता है। नंबर 2, आपको ये पता होगा कि हमारे देशों की जेलों में कैदियों की हालत कितनी खराब हो जाती है, लेकिन आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ लोग जेल जाने के लिए तरसते हैं। तो चलिए जानते हैं ये देश कौन सा है। दरअसल फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यहाँ कई जेलें तो भारत के होटलों से भी ज्यादा अच्छी है। यहाँ के कैदी बाहर घूमने तक जा सकते हैं। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ जाके आप 90 दिनों में 27 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये जगह है कैलिब्रिया, इटली में। दरअसल यहाँ पर जनसंख्या केवल नाम मात्र की है, इसीलिए इस देश में सिर्फ नागरिकता लेने पर वहाँ की सरकार आपको 27 लाख रुपए देगी, लेकिन आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।